हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो बेटा आज की क्लास को शुरू करते हैं और ये हमारा क्वेश्चन सीरीज़ का एक लेक्चर होगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, चैप्टर आपका लिविंग वर्ल्ड बेटा फिनिश हो चुका है। आई होप सभी को पूरा चैप्टर समझ आया होगा। सभी लेक्चर्स आप लोगों ने कॉन्टीन्यूसली देखे होंगे बिना किसी बैकलॉग के, और पूरा चैप्टर रिवाइज करके आए होंगे। आई नो मैंने आपको पहले से अनाउंस नहीं किया था कि आपको एक क्वेश्चन सीरीज़ मिलेगी, ठीक है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन सीरीज़ को मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि तब देखना है जब आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे, पूरे लेक्चर अटेंड कर लोगे, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे, तब आपको इस क्वेश्चन सीरीज़ को देखना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन के ऊपर लेक्चर मिल रहा है, ताकि आप सारे क्वेश्चन बना सको। बेटा मेरे से पहले आपको क्वेश्चन क्या करना है, देखो एग्जैक्टली आपको करना क्या है। मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, आपको पॉज करना है, रीड करने के बाद में खुद से उसका सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करने के बाद जो भी आपका आंसर होगा लेक्चर को प्ले करके देखना है और अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स के साथ में मैच करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेक्चर को कंटिन्यू करोगे। एंड लेट मी टेल यू कि आज हम ये क्वेश्चन सीरीज डिस्कस करने के बाद से कल से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। नया चैप्टर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेने वाली हूँ मैं। और वन मोर थिंग कि आपको इसके लिए शीट मिल जाएगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, लिविंग वर्ल्ड की। आपको डायमंड एकेडमी की ऐप पर बेटा क्या मिल जाएगी, शीट। तो वहाँ जाके आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ये तो मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ, लेकिन आपको तो एग्जाम देना है, लिखना है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपको सीट मिल जाएगी। आप उसे जा करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर उसमें कोई डाउट रहता है तो वी विल कम लाइव, और वहाँ पर लाइव सेशन में तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। डाउट्स को अपने को मैंशन कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और यहाँ पर हम देखो लिख ही दिया है ऑलरेडी, यहाँ पर मेंशन है आपके लिए क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। तो सबसे पहले रेडी हो, चलो आई होप रिवाइज करके बैठे होगे। अब चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नन and described and degree of variation in the life form is called। यानी कितनी स्पीसीज हैं और क्या क्या वेरिएशंस हैं, वो चीज़ हम कहाँ पढ़ते हैं बताओ। फ्लोरा एक्सप्लेन करता है इस चीज़ को, बायोडाइवर्सिटी बताती है, सिस्टमैटिक्स या बायोलॉजी बताओ। ये चीज़ हमें कहाँ पता चलती है कि नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है। मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, याद करो। बायोडाइवर्सिटी में मैंने बोला था नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बोलो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, बताइए मुझे। फर्स्ट है आपका फ्लोरा, सेकंड है बायोडाइवर्सिटी, थर्ड है सिस्टमैटिक्स, फोर है बायोलॉजी। तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। अगर मैं आपको इसका आंसर बोलूँ तो देखो बायोडाइवर्सिटी क्या है इसका आंसर। बायोडाइवर्सिटी में हम देखते हैं कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, डिफरेंट टाइप के, यानी डिस्क्राइब डिग्री एंड वेरिएशंस, या डिग्री ऑफ वेरिएशंस मतलब डिफरेंट टाइप की स्पीसीज को हम किस में डिस्क्राइब करते हैं, किस में पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिस्टेमा नेचुरे वॉज रिटन बाई, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में लिखी है लाइन, सिस्टेमा नेचुरे किस साइंटिस्ट ने लिखी थी। क्या है सिस्टेमा नेचुरे, बुक है, पता होना चाहिए। बताओ किसने लिखी थी, लिनियस, थियोफ्रेस्टस, अरिस्टोटल या बैंथम एंड हुकर। बोलो मुझे जल्दी से, याद होना चाहिए सबको, ट्राई करो क्या होगा। सिस्टेमा नेचुरे बुक है, किसका डिस्क्रिप्शन है बेटा, एनिमल्स का। बताओ किसने दिया था, सिस्टमैटिक्स टॉपिक्स मैंने तुम्हें पढ़ाया था, उसमें याद करो बुक का डिस्क्रिप्शन आया, बुक के बारे में डिस्क्राइब किया था। तो इसका आंसर है, चेक करिएगा, लीनियस। किसने दी थी, कॉरलस लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरे बुक के बारे में लिखा था, यानी सिस्टेमा नेचुरे बुक में एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका द स्टडी, क्वेश्चन नंबर थर्ड है द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर डाइवर्सिटी एंड देयर रिलेशनशिप अमॉन्ग देमसेल्फ। यानी अगर हम बात करें रिलेशनशिप की उनके एंसेस्टर्स के साथ में, तो बताओ कहाँ पढ़ते हैं, कौन सी ब्रांच में, किस चीज़ में पढ़ते हैं हम। बायोडाइवर्सिटी, सिस्टमैटिक्स, थर्ड दे रखा है फ्लोरा, फोर्थ दे रखा है इकोलॉजी। बताओ किस में डिस्कस करते हैं, सोचो खुद से। हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्गेनिजम्स की एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की। तो मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमी के 4 स्टेप्स क्या क्या थे, बताओ मुझे जल्दी से, सोचो। टैक्सोनॉमी के 4 स्टेप्स बताए थे, पहला क्या था, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। उसके बाद हमने बात की थी सिस्टमैटिक्स की, किसकी बात की थी बेटा, सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स में भी क्या होता है, टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी के चारों कैरेक्टर्स, चारों स्टेप, प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब फाइलोजेनी की बात करें तो
क्या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो इसका आंसर क्या होगा, याद आया सभी को, इसका आंसर है बेटा सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स के अंदर हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एज वी गो हायर इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, अगर हम यानी लोअर से अपर हायरार्की ऑब्लिगेट कैटेगरीज की तरफ जाते हैं तो बताओ क्या सही है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज, यानी जब आप स्पीसीज से देखो क्या क्या थी ऑब्लिगेट कैटेगरीज, याद करो कि पॉट क्लीन यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, यही था बताओ पूरा ऑर्डर। और जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हो तो अब बताना क्या कौन सा ऑप्शन सही है। द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इज अनअफेक्टेड, डाइवर्सिटी इन द कैरेक्टर डिक्रीज। बताओ जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं या घटते हैं या फिर अनअफेक्टेड रहते हैं, बताओ मुझे। मैंने आपको बोला था कैसे समझो, टाइगर को आपको टाइगर के साथ रखना है और टाइगर को टाइगर के साथ प्लेस करना, ग्रुपिंग करना ज़्यादा इजी रहेगा या टाइगर को रैट के साथ ज़्यादा इजी रहेगा। तो बेटा सेम स्पीसीज वाले जिनके कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उनको कैटेगराइज करना ज़्यादा इजी होता है, इसीलिए जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज। क्या होते हैं, डिक्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ मुझे जल्दी से, वेट, इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा सेकेंड कि द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस। कॉमन कैरेक्टर्स के जो नंबर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है जब हम लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की तरफ जाते हैं। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है द फैमिली, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, द फैमिली दैट शेयर द कॉमन ऑर्डर अलॉन्ग विद सोलेनेसी, यानी सोलेनेसी के साथ इनमें से कौन सी ऐसी फैमिली है जिसका ऑर्डर सेम होगा। तो याद क्या होगा आपने, बताओ मुझे कौन सा है, जल्दी से सोचो। फर्स्ट दे रखा है मालवेसी, नेक्स्ट है फैवेसी, थर्ड है कॉन्वोल्वुलेसी एंड फोर्थ है लिलिएसी। तो बताओ कौन सी ऐसी फैमिली है जो सोलेनेसी के साथ सेम ऑर्डर में जाएगी, बोलो जल्दी से। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है, आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा कि सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्वुलेसी। कौन सा बेटा, कॉन्वोल्वुलेसी क्या है, सेम ऑर्डर में आती हैं आगे आके, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6th क्वेश्चन है आपका द एग्जिबिट ऑफ स्केलेटन्स, यानी स्केलेटन्स एनिमल के कहाँ मेंटेन होते हैं। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि डायड स्पेसिमेंस को एनिमल्स के और प्लांट्स के मेनली कहाँ रखे जाते हैं, म्यूजियम में। कहाँ रखे जाते हैं, म्यूजियम में। तो देखो यहाँ आंसर देखते हैं, फर्स्ट है बोटेनिकल गार्डन, सेकंड दे रखा है ऑप्शन आपको जूलॉजिकल पार्क्स, थर्ड दे रखा है सेंचुरी और फोर्थ दे रखा है म्यूजियम। तो आई होप सभी बच्चों को आंसर पता चल गया होगा। बताइए क्या है आंसर। डेड स्पेसिमेंस को, एनिमल्स के को हम कहाँ रखते हैं बेटा, म्यूजियम में। कहाँ रखते हैं, म्यूजियम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, म्यूजियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द टैक्सोनॉमिकल एड्स ऑफ एनालिटिकल नेचर इज, यानी जो एनालिटिकल नेचर यानी जिसमें हम एनालिसिस करके बताते हैं, बताओ वो कौन सी टैक्सोनॉमिक एड है, सबको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन है, ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे हैं आपको। ऑप्शन दे रखा है आपको हर्बेरियम, म्यूजियम्स, की एंड मोनोग्राफ्स। तो बताओ कौन सा है इसका आंसर। आई होप सभी बच्चों ने फाइंड आउट कर लिया होगा। एनालिटिकल नेचर क्या होती है, की होती है बेटा, क्या होती है, की। तो आंसर क्या हो गया इसका, थर्ड, बोलो क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया इज प्रोवाइडेड बाय। बताओ मुझे एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो किस में पढ़ा जाता है, किस में है, बताओ मुझे। ऑप्शंस देखते हैं चलो पहले। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिस्टमैटिक्स, सेकंड है आपका फ्लोरा, थर्ड ऑप्शन है मैनुअल्स एंड फोर्थ है मोनोग्राफ्स। तो बेटा बताओ किसी भी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन होता है वो कौन सी बुक में होता है। ये सभी क्या है आपके सामने बुक है। सिस्टमैटिक तो साइंस की ब्रांच है इसीलिए बिल्कुल भी नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। आंसर इसका बेटा करेक्ट आंसर है फ्लोरा। क्या है इसका करेक्ट आंसर, फ्लोरा। फ्लोरा एक ऐसी बुक है जिसमें पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द जीनस विच डज नॉट कम अंडर सोलेनेसी।
वो हमें जीनस फाइंड करनी है जो सोलेनेसी के अंदर नहीं आती। तो सोलेनेसी की मैंने आपको लिखवाई थी जीनस, याद करो क्या क्या लिखवाई थी, ब्रिंजल, ठीक है, एक लिखवाई थी क्या मकोई के लिए, एक किसके लिए लिखवाई थी मैंने, पोटैटो के लिए। तो आइडेंटिफाई करते हैं, देखो सोलेनेसी के अंदर कौन सी जीनस नहीं आती, सोलेनम आती है, ठीक है, ये निकोटियाना आती है बिल्कुल, दतूरा आता है, मैंगो मंजीफेरा, क्या मैंगो सोलेनेसी में आता है, बिल्कुल नहीं आता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, वेट, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, नॉट कम, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो गया मंजीफेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज, बताओ मुझे, क्लियरली मैंने बताया था कौन सा होता है, ऑप्शंस देखो क्या क्या दे रखा है, पूछा क्या है, क्विक रेफरेंस सिस्टम, यानी इजीली निकालो जल्दी से और उसको स्टडी करके देखते जाओ कौन सा इससे मैच होता है, कौन सा मैच नहीं होता। तो फर्स्ट हर्बेरियम ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है म्यूजियम, थर्ड है की ऑफ फ्लोरास, फोर्थ है कंप्यूटर पंच कार्ड कीज। तो बताओ मुझे जल्दी से इसका क्या आंसर होगा, याद करो पढ़ाया था हर्बेरियम्स, हर्बेरियम्स को हम क्या बोलते हैं, क्विक रेफरल सिस्टम, यानी स्टडी करने के लिए किसी भी स्पेसी के बारे में क्विक रेफरल सिस्टम क्या होते हैं, हर्बेरियम। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, हर्बेरियम। बोलो सही है, इतना समझ आ रहा है, आई होप सभी के आंसर सही जा रहे होंगे। अगर आंसर्स नहीं सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, तो दोबारा से लेक्चर देखो, पढ़ो सही से, एनसीईआरटी खोल के पूरी बुक की रीडिंग करो, दोबारा से लेक्चर्स को देखो, ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, और तब जाके क्वेश्चंस को लगाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, द की आर बेस्ड ऑन, द कीज आर बेस्ड ऑन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कॉल्ड, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को बताओ क्या बोलते हैं। बताया था की में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं जो हम एक नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ लेके जाते हैं, जिसे हम लीड बोलते हैं। तो बताओ मुझे वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दो हो गए तो उनको क्या बोलेंगे, खुद से सोचो जल्दी से, चलो क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन डबलेट है, सेकंड है कपलेट, थर्ड है पंच कार्ड, फोर्थ है फ्लोरा। फ्लोरा तो बेटा बुक होती है, बिल्कुल भी नहीं होगा। बताओ क्या करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है कपलेट। पढ़ा होगा क्या बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर को, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कपलेट। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, ईच स्टेटमेंट इन की, हर एक स्टेटमेंट को हम की में क्या बोलते हैं, अभी मैंने बोला था इसे प्रीवियस क्वेश्चन में ही, बोलो क्या बोलते हैं, खुद से सोच के बताओ। हर एक स्टेटमेंट जो हमें एक नए डायरेक्शन में लेके जाता है, नए स्टेटमेंट की तरफ लेके जाता है। तो फर्स्ट दे रखा है आपको टैक्सोन, सेकंड दे रखा है लीड, थर्ड दे रखा है मोनोग्राफ, फोर्थ दे रखा है कैटलॉग। तो बताओ मुझे जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। देखो कैटलॉग, मोनोग्राफ, ये सभी क्या है, बुक्स हैं, टैक्सोन क्या है, कैटेगरी है यानी, तो इसका सही आंसर होगा बेटा लीड। क्या होगा सही आंसर, लीड। बोलो क्लियर है सभी को। तो स्टेटमेंट को, हर एक स्टेटमेंट की का क्या कहलाता है, इज कॉल्ड लीड, ठीक है, क्लियर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एनी यूनिट और कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिक सिस्टम इज कॉल्ड, कोई भी यूनिट या कैटेगरी टैक्सोनॉमिक सिस्टम में बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाया था, याद करो टैक्सोनॉमी को। क्या होगा आंसर, खुद से देखना, हर एक बच्चे का आना चाहिए, और गलत जा रहा है तो पिटाई होगी अब तुम्हारी। बताओ मुझे, फर्स्ट ऑप्शन है टैक्सोन, सेकंड है लीड, थर्ड क्या है की और कैटलॉग है, फोर्थ ऑप्शन क्या है कैटलॉग। तो बताओ सही कौन सा होगा। यूनिट और कैटेगरी क्या कहते हैं टैक्सोनॉमी में, आंसर है टैक्सोन। क्या बोलते हैं उसको, टैक्सोन। बोलो कंसेप्ट ऑफ टैक्सोन पूरा पढ़ाया था कि टैक्सोन क्या होता है, कोई भी चीज़ जिससे रिलेटेड फीचर्स हमारे माइंड में आए उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ टू ऑर्गेनिज्म आर मेंबर ऑफ द सेम जीनस, दो ऑर्गेनिज्म सेम जीनस के मेंबर हैं, ठीक है, उनकी जीनस क्या है, मतलब सेम जीनस के मेंबर होने का मतलब है उनके जीनस क्या है, सेम है। दे नीड नॉट ऑल्सो बी द मेंबर्स ऑफ द सेम, उन्हें किसका मेंबर होने की जरूरत नहीं है। तो देखो इस क्या दे रखा है, स्पीसीज, किंगडम, ऑर्डर और क्लास। अगर जीनस सेम है तो देखो किंगडम भी उनका सेम होगा, ऑर्डर भी सेम होगा, क्लास भी सेम होगा, लेकिन उनकी क्या डिफरेंट हो सकती है, स्पीसीज। क्या डिफरेंट हो सकती है, स्पीसीज उनकी डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है बेटा स्पीसीज। क्या है इसका करेक्ट आंसर, स्पीसीज। बोलो क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ हायरार्किकल स्कीम ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन द ग्रुपिंग ऑफ जस्ट बिलो द ऑर्डर इज, यानी जब आप क्लासिफिकेशन करते हो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, तो
द ग्रुपिंग ऑफ जस्ट बिलो द ऑर्डर इज, यानी ऑर्डर के जस्ट बिलो, यानी ऑर्डर के जस्ट नीचे क्या आता है बताओ मुझे। तो याद करो मैंने इसीलिए आपको ट्रिक कराई थी, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो क्या आता है ऑर्डर के जस्ट नीचे बेटा, फैमिली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फैमिली। जीनस गलत हो गया, फाइलम गलत है, क्लास गलत है, क्योंकि नीचे वाला पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, फैमिली। बोलो क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन विच कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना क्या पूछा है, ऑन एनी वन टैक्सोन। हाईलाइटिंग वर्ड वन टैक्सोन। वन टैक्सोन का डिस्क्रिप्शन बेटा बताओ मुझे किस में होता है, बोलो जल्दी से, याद करो। देखो ऑप्शन है आपको, फर्स्ट फ्लोरा, मैनुअल, कैटलॉग, मोनोग्राफ। बताओ जल्दी से किस में होता है, सबको पता होना चाहिए। देखो जल्दी, अगर हम वन टैक्सोन की बात करें तो बेटा वन टैक्सोन किस में होता है, मैनुअल। करेक्ट आंसर क्या है आपका, मैनुअल। ठीक है, सभी बुक हैं, फ्लोरा है किसी पार्टिकुलर एरिया के प्लांट का डिस्क्रिप्शन होगा, मैनुअल किसी एक पार्टिकुलर टैक्सोन का होगा, यानी तो उसको हम क्या बोल देंगे, मैनुअल। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका मैनुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन बोटानिकल गार्डन IBG, बताओ कहाँ पर लोकेटेड है। लिखाया था मैंने IBG, याद करो लेक्चर में, कहाँ पर लोकेटेड है, लखनऊ। नो बेटा, नेशनल बोटानिकल गार्डन है लखनऊ में, तो हावड़ा। यस, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्यू नो, नॉट एट ऑल। बैंगलोर, नॉट एट ऑल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। रूल्स पढ़ाए थे मैंने आपको, नॉमेनक्लेचर के किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करना होता है तो क्या रूल्स होते हैं वो पूछा है, और इसमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट। कौन सा वाला इनकरेक्ट है रूल, तो चलो वन बाय वन देखते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, बायोलॉजिकल नेम्स आर आइदर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, ऑफ कोर्स लैटिन लैंग्वेज से ही डिराइव हुए हैं, और लैटिनाइज्ड, एग्जैक्टली। तो पहला ऑप्शन बेटा इसका क्या है, सही है, लैटिन लैंग्वेज से ही लिए हैं। इसके बाद सेकंड देखो, सेकंड ऑप्शन है, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जीनस वाइल्ड। ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल नेम आपको याद करो, जब मैंने कहा था किसी भी स्पीसी का नॉमेनक्लेचर करोगे तो पहले उसका जीनस जेनेरा लिखा जाता है, बाद में स्पेसिफिक एपिथेट, और जीनस का जो कैपिटल फर्स्ट लेटर होता है वो किस में होता है, कैपिटल लेटर में। तो फर्स्ट वर्ड किस में होगा बेटा, जीनस का कैपिटल लेटर में है, वाइल्स। और वेट, क्या बोला है, फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, पहला वाला जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, स्पीसीज को। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है। थर्ड देखो क्या बोला है, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, यानी जब आप हाथ से लिखोगे साइंटिफिक नेम को, आर सेपरेटली अंडरलाइन, सही बोला है यहाँ तक तो, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, बिल्कुल, अगर प्रिंट निकलवाना है तो इटैलिक्स में निकल के आता है, टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन, किस चीज़ को इंडिकेट करता है, लैटिन ऑरिजिन को। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। पूछा क्या है, इनकरेक्ट, तो डेफिनेटली कौन सा वाला इनकरेक्ट होगा, फोर्थ वाला। चलो देखते हैं फोर्थ वाले को भी। द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, यही गलती कर दी, नॉट एट ऑल। स्पेसिफिक एपिथेट नहीं होता बेटा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है जीनस, क्या स्टार्ट होता है, जीनस। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फोर्थ, यानी इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट कौन सा वाला है, फोर्थ आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्वेश्चन में क्या बोला है, द लोएस्ट एंड हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर रिस्पेक्टिवली, लोएस्ट, बताओ मुझे, सबसे लोएस्ट में क्या आता है, स्पीसीज, और सबसे हाईएस्ट में क्या आएगा बेटा, किंगडम। तो सबसे लोएस्ट और हाईएस्ट पूछा है तो देखो यहाँ पे मैच करो। अब फर्स्ट ऑप्शन में डिवीजन स्पीसीज, बिल्कुल गलत है, डिवीजन मतलब फाइलम, प्लांट्स के लिए बोल दिया है, स्पीसीज डिवीजन बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्पीसीज किंगडम, लोएस्ट पूछा है तो लोएस्ट स्पीसीज हो गई, हाईएस्ट पूछा है तो हाईएस्ट किंगडम हो गया। ऑर्डर जीनस गलत है ये भी ऑप्शन, तो सही ऑप्शन इसका क्या है बताओ मुझे, इसका सही ऑप्शन है बेटा थर्ड, यानी स्पीसीज और किंगडम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ICBN स्टैंड फॉर
ICBN की फुल फॉर्म बतानी है, बताओ जल्दी से। देखो फर्स्ट क्या दे रखा है, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम, बिल्कुल गलत है। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम, नॉट एट ऑल। इंडियन कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, बेटा इंडियन नहीं होता, हमेशा याद रखना आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। अगर आपसे पूछ लेता ICZN तो बताओ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, किसके लिए, जूलॉजिकल यानी एनिमल्स के नेम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अभी देखा था हमने IBG इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में था, तो नेशनल बोटानिकल कहाँ होगा, NBRI, याद करो, लिखवाया है नोट्स में, कहाँ है बेटा बताओ मुझे जल्दी से, लखनऊ, कहाँ पर है, लखनऊ। दिल्ली गलत है, कोलकाता गलत है, देहरादून बिल्कुल गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका, लखनऊ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, जल्दी से खुद से करना है क्वेश्चन, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ये क्वेश्चन खुद से लगाओगे और हर एक बच्चे का आंसर सही आना चाहिए, गलत आया तो पिटाई होगी। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, रीड कर देती हूँ। अब बुक ए, कोई एक बुक है जिसका क्या बोल दिया है, ए है, ठीक है, एक कोई ए बुक है, कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, जो किसके बारे में बताती है, हैबिटेट के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, एंड सिस्टमैटिक लिस्टिंग ऑफ प्लांट, ठीक है, इसके बारे में बताती है। फिर कोई दूसरी बुक है जिसको बी बुक बोल दिया है, प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया। तो ए और बी बुक क्या होंगी बताओ मुझे, फ्लोरा एंड मैनुअल्स, या फिर क्या होगी मैनुअल एंड फ्लोरा, या फिर क्या होगी हर्बेरियम एंड मैनुअल। हर्बेरियम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मैनुअल एंड हर्बेरियम बिल्कुल नहीं होगा। अब इसमें से आइडेंटिफाई करो, फ्लोरा एंड मैनुअल या फिर मैनुअल एंड फ्लोरा। बताओ पहली बुक है, बुक ए कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बेटा क्या बताती है, फ्लोरा, और उसके बाद किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में कौन हेल्प करती है, मैनुअल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका इसका, फ्लोरा एंड मैनुअल्स। बोलो समझ आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सॉन फ्रॉम द फॉलोइंग इन एनिमल्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है, तो क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है देखो, क्लास, डिवीजन, फैमिली, ऑर्डर, जीनस। क्या होगा याद करो, इसीलिए मैंने सीक्वेंस लिखाया था, एक बार सीक्वेंस को देखते हैं। किंगडम, सबसे पहला क्या है, किंगडम, फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पेसीज। तो मैच करो, सबसे पहले क्लास, चलो यहाँ से देखते हैं क्लास, क्लास के बाद डिवीजन, डिवीजन मतलब फाइलम, प्लांट्स के लिए डिवीजन वर्ड यूज होता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन मैच करते हैं, चलो फाइलम, ठीक है फाइलम, उसके बाद किंगडम, बेटा नॉट एट ऑल, किंगडम फाइलम के बाद क्लास आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, किंगडम, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड देखो, फाइलम, फाइलम, ठीक है, उसके बाद ऑर्डर, फाइलम के बाद चलो ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज, तो ये सही लग रहा है। चलो पहले एक बार फोर्थ को और मैच करते हैं, तब देखते हैं। किंगडम, ठीक है, किंगडम के बाद क्या दे रखा है, क्लास, क्लास के बाद क्या दे रखा है, डिवीजन, नॉट एट ऑल, फोर्थ भी गलत हो गया। तो आपका सही आंसर क्या है बताओ मुझे, थर्ड। क्या है बेटा, थर्ड। तो फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्या होगा, करेक्ट क्लासिफिकेशन होगा, करेक्ट सीक्वेंस होगा क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट, ठीक है, तो 23 क्वेश्चन थे, आई होप सारे क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर होंगे। तो बेटा ये आपके लिए क्वेश्चन आपके MCQs की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। अब सब्जेक्टिव की फॉर्म में आपको शीट मिल जाएगी ऐप पर, वो जाके सभी बच्चों को सॉल्व करनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।